जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएन टीचिंग के इस यूट्यूब फैमिली में। और मैं हूं आदित्य, एएन टीचिंग यूट्यूब फैमिली की तरफ से। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो एसटीटी री एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है सूक्ष्म शिक्षण, जिसको हम लोग माइक्रो टीचिंग कहते हैं। निश्चित रूप से ये टॉपिक जो है शिक्षण कला के अंतर्गत में आता है और यहाँ से सवाल आपको पूछे भी जाएंगे। सूक्ष्म शिक्षण से सवाल आपको 1 से 2 नंबर का जरूर आएगा, जिसको हम लोग माइक्रो टीचिंग कहते हैं। माइक्रो टीचिंग आज हम लोग पढ़ेंगे और माइक्रो टीचिंग के पूरे थ्योरेटिकल पोर्शन को हम लोग समझने का इसमें कोशिश करेंगे। तो निश्चित रूप से आप जो है शुरू से लेकर के लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिएगा और पूरे थ्योरेटिकल पोर्शन को समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, अब माइक्रो टीचिंग को तो हम लोग कहते हैं हिंदी में सूक्ष्म शिक्षण, ठीक है। ऑब्वियसली जब हम लोग नॉर्मली जब दिमाग लगाते हैं माइक्रो टीचिंग, माइक्रो का मतलब क्या होता है? छोटा। टीचिंग का मतलब क्या होता है? पढ़ाना। मतलब छोटा पढ़ाना ही, छोटा शिक्षण कराना ही माइक्रो टीचिंग है क्या? मतलब कि 45 मिनट के चीज़ को अगर हम 5 मिनट में पढ़ा दिए तो क्या यही माइक्रो टीचिंग है? नहीं, यह माइक्रो टीचिंग नहीं है। माइक्रो टीचिंग का कंसेप्ट अलग है। अब आपको बताते हैं वो माइक्रो टीचिंग क्या होता है। इसमें तो यहाँ पर जो मेरा सबसे पहला लाइन है वो कहता है कि माइक्रो टीचिंग की शुरुआत एलन के द्वारा स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय यूएसए में किया गया था 1963 में। अब ये पॉइंट आपको याद रखना है कि माइक्रो टीचिंग की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी? तो एलन महोदय ने। एलन क्या है? एक वैज्ञानिक का नाम है। और ये स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय हमारा कहाँ पड़ता है? तो यूएसए में पड़ता है, अमेरिका में पड़ता है। वहीं पर उन्होंने 1963 में माइक्रो टीचिंग का सबसे पहले शुरुआत किया। अब इसके बारे में कहा गया है कि इसे शिक्षक प्रशिक्षण संस्था में प्रयोग करते हैं। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नॉर्मली हम लोग अभी समझने लगते हैं क्या कि माइक्रो टीचिंग का आखिर उपयोग कौन करता होगा। तो आपको समझना है कि माइक्रो टीचिंग का उपयोग, जैसे आप किसी कॉलेज में ट्रेनिंग लेने गए होंगे, लाइक आप बीएड किए होंगे, डीएड किए होंगे, डिप्लोमा इन एजुकेशन, बैचलर ऑफ एजुकेशन। तो जब आप कोई टीचिंग कोर्स किए होंगे तो उसमें आपको माइक्रो टीचिंग जरूर सिखाया गया होगा। तो माइक्रो टीचिंग बेसिकली जो है ये प्रशिक्षण संस्थान में ही प्रयोग करते हैं। कौन करता है प्रयोग? तो प्रशिक्षु। प्रशिक्षु का मतलब कौन है? जो टीचर का ट्रेनिंग लेते हैं वो लोग इस चीज़ का यूज करते हैं। किसका? माइक्रो टीचिंग का, ठीक है। इसलिए लिखा गया है इसे शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में प्रयोग करते हैं। उस समय प्रयोग करते हैं जब छात्र अध्यापक शिक्षण प्रशिक्षण में ले रहा होता है। इसके लिए किसी स्कूल में नहीं जाना होता। इसमें यह बात समझाने की कोशिश किया गया है, इस लाइन से सिर्फ आप यह बात समझें कि अगर आप ट्रेनिंग कॉलेज में रहे होंगे तो ट्रेनिंग कॉलेज में आपको माइक्रो टीचिंग सिखाया गया होगा। तो बेसिकली माइक्रो टीचिंग जो होता है वह प्रशिक्षण संस्थान में ही प्रशिक्षुओं को सिखाया जाता है जो स्टूडेंट ट्रेनिंग पीरियड में रहते हैं। लाइक अगर बीएड करते हैं, डीएड करते हैं, अगर कोई भी शिक्षण प्रशिक्षण लेता रहता है तो उसी महाविद्यालय में उसको जो है ये माइक्रो टीचिंग सिखाया जाता है। इसके लिए आपको कहीं से अलग से स्कूल में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इतना तो बात आप समझ गए ना कि माइक्रो टीचिंग का उपयोग कौन करता है। तो एक टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में जो प्रशिक्षु होता है, जो ट्रेनिंग ले रहा होता है, वो जो है इसका उपयोग करता है। अब हम आपको समझना है आगे। देखिए, अब आपको एक चीज़ बता दें कि थोड़ा सा मेरा राइटिंग उतना अच्छा नहीं है, बस मैनेज करने की आप लोग कोशिश कीजिएगा। अकेले सब काम करना पड़ता है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि आपको कंटेंट जो भी है कंटेंट अच्छा मिलेगा, बेहतर मिलेगा, संतोषजनक मिलेगा और समझ में आपको बिल्कुल आएगा। देखिए, नोट्स जो है आपको सिर्फ हम दिखाने के लिए करते हैं, वरना हम किसी वीडियो लेक्चर के माध्यम से सिर्फ आपको समझा सकते थे, ठीक है। लेकिन समझाने पर हमारा विश्वास कुछ ज़्यादा रहता है। तो मेरा मेन उद्देश्य रहता है आप लोग को समझाना। हमारा नोट्स कैसा भी बना है उससे ज़्यादा मतलब मत रखिए कि हाँ सर का राइटिंग कैसा है कैसा नहीं है। बस आप समझने पर जोर दीजिएगा कि हाँ आप हमारे बातों को समझे या नहीं। क्योंकि शिक्षण जो होता है ना वो नोट्स के भरोसे नहीं चलता है, वह समझ होता है, अंडरस्टैंडिंग होता है। क्लियर? अब यहाँ पर देखिएगा एक बात, सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो शाब्दिक अर्थ होता है छोटा या संक्षिप्त। इसका माइक्रो टीचिंग का जो शाब्दिक अर्थ होता है छोटा या संदिग्ध, ठीक है, संक्षिप्त करना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कुछ मनोवैज्ञानिकों ने, जैसे मनोवैज्ञानिक की बात की गई है
तो एलन महोदय की बात किया गया है तो एलन महोदय स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से संबंधित है, जो कहाँ पे पढ़ता है, यूएसए में पढ़ता है। और उन्होंने माइक्रो टीचिंग की शुरुआत कब की, खोज कब की, 1963 में। ठीक है, अगर भारत में वही बात कर दिया कि इंडिया में माइक्रो टीचिंग की शुरुआत सबसे पहले किसने किया था, तो डी तिवारी 1967 में, 1967 में। ठीक है, CPI यूनिवर्सिटी, आपको CPI पड़ता है, चाइल्ड पेडागोजी इंस्टीट्यूट, आपको इलाहाबाद में। ठीक है, तो वहाँ पर इन्होंने माइक्रो टीचिंग की शुरुआत की थी। CPI एक संस्था का नाम है जो आपको इलाहाबाद में पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है। कौन किए थे, तो डी तिवारी ने। कब किए थे, तो 1967 में, भारत में। तो अगर आपको बात कर दे सीधा, अगर पूछ देगा कि सीधे अगर आपसे क्वेश्चन कर दे कि सबसे पहले माइक्रो टीचिंग का कंसेप्ट किसने लाया था, तो आपको जाना है किस वाले ऑप्शन के साथ में, तो आपको जाना है एलन महोदय के साथ में। अगर आपसे कर देगा कि भारत में माइक्रो टीचिंग की शुरुआत किसने की थी, तो आपका ये डी तिवारी। कब किया था, तो 1967 में। कहाँ से संबंधित है, तो इलाहाबाद के CPI यूनिवर्सिटी से, चाइल्ड पेडागोजी इंस्टीट्यूट। ठीक है, अगर आप लोग कह देगा एलन महोदय कहाँ से संबंधित है, तो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। कहाँ पड़ता है, यूएसए में। कब किए थे, 1963 में। इतना बात तो आपको याद हो ही गया होगा। अब हम लोग बात करें कि यह कक्षा कक्ष विधि नहीं है। अब ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, जैसे कि ये पॉइंट हम बनाया कि यह कक्षा कक्ष विधि नहीं है, गलत किए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि माइक्रो टीचिंग का उपयोग कोई टीचर अपने कक्षा में नहीं करता है, बल्कि यह कैसा विधि है, तो शिक्षक प्रशिक्षण तकनीक है। अर्थात कहने का मतलब, जब ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, जो प्रशिक्षु जब ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, तो उसका एक टेक्निक है माइक्रो टीचिंग। इसीलिए हमने यहाँ पर सही का चिन्ह लगाया और यहाँ पे गलत का चिन्ह लगाया, क्योंकि यह कक्षा कक्ष विधि नहीं है, बल्कि यह कौन सा भी तकनीक है, तो शिक्षक प्रशिक्षण तकनीक है। जब कॉलेज में ट्रेनिंग दिया जाता है स्टूडेंट्स को, तो वो एक प्रकार का टेक्निक है, क्या, माइक्रो टीचिंग। क्लियर हुआ, इतना बात समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक छोटा सा डायग्राम हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, उस डायग्राम को समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे आप अगर एक टीचर होते हैं, तो क्या करते हैं, सबसे पहले आप किसी स्कूल में जब पढ़ाने जाते हैं तो क्लास में आप एंट्री लेते हैं, और क्लास में एंट्री लेने के बाद में दूसरा स्टेप्स आपका क्या होता है, बच्चों के अभिवादन को स्वीकार करते हैं। अभिवादन को स्वीकार करने का मतलब, आप बच्चा बोलता है गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, गुड आफ्टरनून सर, ऐसे जब बच्चे बोलते हैं तो आप बोलते हैं गुड मॉर्निंग, प्लीज़ सिट डाउन। ठीक है, तो ऐसे आप बोलते होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, वह अभिवादन स्वीकार करना। दूसरा स्टेप्स आपका ये होता है। और तीसरा स्टेप आपका क्या होता है कि बात विचार करना। अब बच्चों से थोड़ा सा सामान्य बातचीत आप करेंगे, और उसी बातचीत को करने के बाद में आप बच्चों से क्या कर देंगे, एक छोटा छोटा सामान्य प्रश्न पूछ देंगे जो उसके पूर्व ज्ञान से रिलेटेड होगा। ठीक है, और छोटा छोटा प्रश्न को पूछते पूछते आपको अपने टॉपिक पर आ जाना है, मतलब प्रकरण पर। प्रकरण को हम लोग कहते हैं टॉपिक। तो छोटा छोटा सामान्य प्रश्न पूछने के बाद में धीरे धीरे आपको कहाँ पे आ जाना है, प्रकरण पे आ जाना है। और इस प्रकरण को हमको कहाँ पर लिख देना है, तो श्यामपट पर लिख देना है, मतलब ब्लैक बोर्ड पर लिख देना है। और ब्लैक बोर्ड पर हमारा लेखन कार्य प्रारंभ हो जाएगा। जब ब्लैक बोर्ड पर जब हम उस टॉपिक को, प्रकरण को लिख देंगे, लेखन कर देंगे, तब हम उसके बारे में क्या करने लगते हैं, व्याख्यान करने लगते हैं, मतलब लेक्चर देने लगते हैं। और जब वह लेक्चर हमारा ख़त्म हो जाता है, तब बच्चों से हम क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, मतलब इवैल्यूएशन, कि हमने जो पढ़ाया तुमको समझ में आया या नहीं आया। तो वही होता है हमारा क्या, इवैल्यूएशन। तो व्याख्यान के बाद में हम लोग क्या करने लगते हैं, इवैल्यूएशन करने लगते हैं। और इवैल्यूएशन के बाद हम लोग क्या करने लगते हैं, फिर से बच्चों का फीडबैक लेते हैं। फीडबैक को बोलते हैं हम लोग पृष्ठपोषण। तो बच्चों का हम लोग फीडबैक लेते हैं, और फीडबैक के बाद में फिर उसका क्या करते हैं, हम लोग दत्त कार्य देते हैं, मतलब होमवर्क देते हैं, अभ्यास कार्य उसको देते हैं घर से बनाकर लाने के लिए। तो ये सारे स्टेप्स आप एक स्कूल में, क्लास में जब जाते हैं तो आप पूरा करते हैं। बहुत सारा स्टेप है। सबसे पहला अभिवादन को स्वीकार करना, फिर बात विचार करना है, फिर बात विचार करते करते आपको प्रश्न पूछना है, सामान्य प्रश्न। फिर उसी सामान्य प्रश्न से आपको प्रकरण पढ़ना है जिस टॉपिक के बारे में आप पढ़ाने वाले हैं। और उस प्रकरण के बाद आपको श्यामपट पर उसका क्या कर देना, लेखन कर देना। लेखन के बाद उसका लेक्चर देंगे, लेक्चर के बाद मूल्यांकन करेंगे, मूल्यांकन के बाद फीडबैक लेंगे, और फीडबैक लेने के बाद उसको दत्त कार्य देंगे, मतलब अभ्यास कार्य या होमवर्क उसको देंगे। ठीक है, तो इतने सारे स्टेप से आपको गुजरना पड़ता है। लेकिन आपने कभी सोचा है, जब ये इन सारे स्टेप से जब आप गुजरते हैं, तो इन स्टेप्स को बनाने के लिए आप एक लेसन प्लान बनाते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं पाठ योजना।
लेसन प्लान को हम लोग क्या बोलते हैं, पाठ योजना। ठीक है, अगर आप प्रशिक्षण लिए होंगे किसी कॉलेज में तो आपको एक पाठ योजना बनाने के लिए मिला होगा। ठीक है, जिसको हम लोग लेसन प्लान कहते हैं, और उसी लेसन प्लान में हम लोग इन सारे स्टेप्स को फॉलो करते थे कि हाँ हमको कौन सा टॉपिक पढ़ाना है। जब पाठ योजना बना रहे होंगे तो उस समय आपको कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, इस पर हमको क्या बोलना है, इस पर हमको क्या लेक्चर देना है, बच्चों को क्या हमको होमवर्क देना है, इन सारे बातों का चर्चा आप जो है पाठ योजना में करते हैं ना। लेकिन आपने कभी सोचा है कि ये जो पाठ योजना होता है, उस पाठ योजना को बनाने में जो इन सारे प्रक्रम से जो हम गुजर रहे हैं, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारा लेसन प्लान का हाथ होता है। अगर हम लेसन प्लान नहीं सीखेंगे तो हम पाठ योजना भी नहीं बना पाएंगे। अर्थात पाठ योजना को बनाने के लिए, लेसन प्लान को बनाने के लिए माइक्रो टीचिंग का लर्न करना बहुत आवश्यक है, माइक्रो टीचिंग को सीखना बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि इन पाठ योजना में हम लोग छोटे छोटे कौशलों का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। अब इस पाठ्य योजना में हम लोग छोटे छोटे कौशल का उपयोग करते हैं। जैसे कौन कौन कौशल का, तो सबसे पहले अगर बात करें तो सामान्य जो प्रश्न होते हैं तो प्रश्न कौशल का हम लोग भी इसमें उपयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद में व्याख्या कौशल का उपयोग करते हैं, फिर उसके बाद श्यामपट्ट कौशल का उपयोग करते हैं, फिर उसके बाद में लेखन कौशल का उपयोग करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद दत्त कार्य कौशल का उपयोग करते हैं। तो ये सभी का स्किल का उपयोग हम करते हैं। आप कहिएगा सर ये स्किल क्या है, तो स्किल मतलब ये हो गया कि व्याख्या आपको कैसे देना है, जिसको जैसे बोलेंगे हमको लेक्चरल स्किल मतलब व्याख्या कौशल। तो व्याख्या आपको कैसे देना है, तो व्याख्या कौशल में यह बात कहा गया कि आपको सामान्य भाषा में बच्चों से बातचीत करना है। अगर जिस टॉपिक के बारे में आप पढ़ा रहे हैं तो उस टॉपिक के बारे में आपको सामान्य जो है लैंग्वेज का यूज करना है। तो ये व्याख्या कौशल की बात होगी। श्यामपट्ट कौशल में क्या कहता है कि श्यामपट्ट पर जब भी लिखते समय आपको 45 डिग्री के एंगल पर खड़े होकर के लिखना है, और उसके बाद में कि आपको कोई अगर मेन टॉपिक है तो उस मेन टॉपिक को किसी अलग जो है कलर से लिखना है, और उसके बाद में जो सामान्य टॉपिक है सामान्य टॉपिक को कुछ अलग कलर से लिखना है। तो ये सब क्या है, एक प्रकार का कौशल है, एक प्रकार का स्किल है ना। जो श्यामपट्ट स्किल हो गया, प्रश्न पूछने का कौशल हो गया, श्यामपट्ट कौशल हो गया, लेखन कौशल हो गया, व्याख्यान कौशल हो गया। तो ये सारे कौशल का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, पाठ्य योजना में करते हैं। तो कहीं ना कहीं पाठ्य योजना को बनाने के लिए इन सभी कौशलों का जरूरत होता है। और ये जो छोटा छोटा कौशल है, इस कौशल को हम लोग सीखते कहाँ पे है, तो इस कौशल को हम लोग सीखते हैं माइक्रो टीचिंग में। और माइक्रो टीचिंग में प्रत्येक एक एक छोटा छोटा कौशल को हम लोग सीखते हैं, और उन सारे कौशलों का उपयोग हम लोग कहाँ कर देते हैं, तो लेसन प्लान में कर देते हैं, पाठ योजना में कर देते हैं। तो अगर हमारे पास में यह माइक्रो टीचिंग नहीं रहता तो हमारा लेसन प्लान भी नहीं बन पाता। अगर हमारा लेसन प्लान नहीं बन पाता तो आप बच्चों को पढ़ा भी नहीं सकते थे अच्छे से। अच्छे टीचर वही कहलाते हैं जो प्री प्लान करके जाते हैं, पहले से प्लान करके जाते हैं कि हमको क्या पढ़ाना है। अगर आप प्रशिक्षण लिए होंगे तो उसमें यह बात कहा गया होगा कि आपको क्या पढ़ाना है, ये इसका योजना आपको पहले से बनाकर ले जाना है। ठीक है, तो अब इन्हीं छोटे छोटे कौशलों को हम लोग छोटे छोटे समय में माइक्रो टीचिंग में सीखते हैं, सूक्ष्म शिक्षण में सीखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर बात करें कि हम श्यामपट्ट कौशल का, तो श्यामपट्ट कौशल को हमको 6 मिनट में सीख लेना कि हाँ श्यामपट्ट हमको, जब श्यामपट्ट कौशल जब करेंगे तो हमको 6 मिनट में क्या क्या चीज़ें करनी है। लेखन कौशल की बात करें, राइटिंग स्किल की, तो राइटिंग स्किल के अंतर्गत में हमको 6 मिनट में क्या क्या करना है। तो इन छोटा छोटा समय में जो हम स्किल का सीखना जो होता है, ये हमारा माइक्रो टीचिंग होता है। इसी को हम लोग माइक्रो टीचिंग कहते हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर अब जो है कुछ टाइम टेबल दिया गया है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी के अनुसार और एलएन महोदय के अनुसार, ठीक है, एनसीईआरटी ने पूरे माइक्रो टीचिंग को 36 मिनट में बांटा। सबसे पहले तो देखिए योजना बनाने की जहाँ तक बात हो गई है, तो योजना बनाने का कोई समय नहीं, योजना तो आप घर से बना कर लाते हो। ठीक है, लेकिन कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने रहता है। जैसे आपको अगर पूछेगा कि माइक्रो टीचिंग के कितने स्टेप्स है, तो आप कहिएगा 6 स्टेप्स है। कितना स्टेप्स है, तो 6 स्टेप्स है। सबसे पहला जो स्टेप्स हमारा हो जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या, सबसे पहले देखिए अब योजना बनाने को स्टेप्स के अंतर्गत में नहीं रखा जाता है, लेकिन इसको गिनना, इसको काउंट किया जाता है। ठीक है, जैसे देखिए पहला स्टेप तो हो गया हमारा योजना बनाना, दूसरा हो जाता है टीच कराना मतलब पढ़ाना, फिर उसके बाद में फीडबैक लेना, फिर उसके बाद में री प्लान करना, फिर उसके बाद में री टीच कराना, फिर री फीडबैक लेना। कुल मिलाकर हमारा कितना हो जाता है बताइए, 2 4 6
मतलब 2 4 6, 2 4 6, कुल 6 स्टेप्स आपको हो जाते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा नंबरिंग गलत लिखा गया, ध्यान मत दीजिएगा इस पर। तो सबसे पहला जो स्टेप्स हो जाएगा हमारा योजना बनाना, उसके बाद में टीच कराना। अब टीच हमको कितना मिनट तक कराना है, 6 मिनट तक। उसके बाद फीडबैक, हमको फीडबैक मतलब पृष्ठपोषण कितना लेना है, 6 मिनट। फिर रीप्लान के लिए समय आपको कितना दिया जाएगा, 12 मिनट। फिर री टीच के लिए आपको समय कितना दिया जाएगा, 6 मिनट। फिर री फीडबैक के लिए आपको दिया जाएगा 6 मिनट। मतलब कुल मिलाकर हमारा समय कितना होता है, 36 मिनट। किसके अनुसार, NCERT के अनुसार, है ना। लेकिन एलन महोदय ने इस टाइम को थोड़ा सा बढ़ाया। उन्होंने कहा कि भाई योजना जो है टीच करने के लिए, पढ़ाने के लिए 5 मिनट, फीडबैक के लिए 10 मिनट दीजिए, और री प्लान के लिए 15 मिनट दीजिए, और री टीच के लिए 5 मिनट दीजिए, फिर री फीडबैक के लिए आप 10 मिनट दीजिए, और ये कितना हो जाएगा, टोटल 45 मिनट। ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये 36 मिनट 45 मिनट आपसे ऐसे सवाल पूछेगा सीधा कि NCERT के अनुसार। अब देखिए यहाँ पर 36 मिनट 45 मिनट आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इंपॉर्टेंट यह बात है कि सूक्ष्म शिक्षण को कितने स्टेप्स में बांटा गया है। तो आप सीधा बोल दीजिएगा 6 स्टेप्स में, ठीक है ना। सबसे पहले योजना बनाना, उसके बाद में टीच करना मतलब पढ़ाना, उसके बाद फीडबैक लेना मतलब कि पृष्ठपोषण लेना, फिर अगर वह खराब हो गया तो फिर रीप्लान करना मतलब फिर से योजना बनाना, फिर उसके बाद री टीच कराना मतलब फिर से उसको पढ़ाना, और फिर उसके बाद री फीडबैक मतलब फिर से उसका पृष्ठपोषण लेना। ठीक है। आप ये जो फिगर बनाओ इस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि माइक्रो टीचिंग को 6 स्टेप्स में बांटा गया है। सबसे पहले योजना बनाना, दूसरा टीच करना, तीसरा फीडबैक, फिर री प्लान, फिर री टीच, फिर री फीडबैक। इतना बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। 36 मिनट 45 मिनट के बारे में बस ये बात याद रखिए कि NCERT के अनुसार टाइम रखा गया 36 मिनट, और एलन महोदय के अनुसार रखा गया टाइम कितना, 45 मिनट। ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें योजना बनाने का कोई टाइम यहाँ पर नहीं दिया गया है। क्यों? क्योंकि योजना बनाने का कोई समय नहीं होता है। आप अपने घर पर पहले से कितना भी देर में आप योजना बनाकर ला सकते हैं, इसीलिए टाइम को काउंट टीच से किया जाता है, आप जब पढ़ाने की प्रक्रिया से स्टार्ट किया जाता है। ठीक है। इतना बात आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, देखिए किसके विशेषताएं के बारे में बात करते हैं। विशेषता क्या क्या है, इस तकनीकी में शिक्षण अधिगम के सभी कारकों को छोटे रूप में दे दिया जाता है। देखिए अभी हम आपको बताया कि ये जो ऐसा टेक्निक है जो शिक्षण अधिगम मतलब कि जो भी टीचिंग लर्निंग होता है हमारा, उस सभी कारक को छोटे छोटे रूप में हम क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। जैसे लेखन कौशल को छोटे रूप में, फिर उसके बाद में पृष्ठपोषण को, फिर टीच को, फिर री टीच को, फिर री फीडबैक को क्या करते हैं हम लोग छोटे छोटे रूप में क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। 5 मिनट 6 मिनट का स्टेप्स जो हम आपको बताए हैं तो हमारा क्या होगा, वो तो हमारा सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत में ही आता है ना। तो इसीलिए इसमें कहा गया कि इस तकनीक में शिक्षण अधिगम के सभी कारकों को छोटे छोटे रूप में दे दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि छोटी पाठ्य योजना बनाई जाती है। छोटी पाठ्य योजना बनाई जाने का मतलब ये होगा कि पाठ एकदम से माइक्रो टीचिंग में 5 से 6 मिनट का मात्र आपके पास समय रहेगा और हर एक एक कौशल को सिखाया जाता है। जैसे मान लीजिए आपके ट्रेनिंग कॉलेज में सर बोले कि आज हम लोग जो है लेखन कौशल पर जो है हम लोग सूक्ष्म योजना का तैयार करेंगे। ठीक है, तो लेखन, अब उसमें जितने भी स्टूडेंट होंगे तो वो सारे लेखन कौशल को ही प्रैक्टिस करेंगे। और वहाँ पर होता क्या है कि कोई बच्चा रहता नहीं है। जैसे आप जिस कॉलेज में आप प्रशिक्षण ले रहे हैं तो आप ही के साथ ही उस क्लास में रहेंगे और आपको बोर्ड पर जो है कहा जाएगा जाने के लिए और जो है 6 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। बोलेगा कि चलिए अब जो है लेखन कौशल के बारे में आपको बताना कि बोर्ड पर हमको कैसे लिखना है। तो बोर्ड पर आप खड़ा होकर के लिखने लगे तो आप अगर सीधा सीधा जो है 90 डिग्री पे खड़ा हो गए या 80 डिग्री पे खड़ा हो गया या 30 डिग्री पे खड़ा हो गए, ठीक है, तो वहाँ पर आपके दोस्त आपके साथी क्या करेंगे, कमेंट लिख देंगे, नकारात्मक कमेंट आपका लिख देंगे, बोलेंगे कि इन्होंने जो है श्यामपट पर 45 डिग्री पर खड़ा नहीं हुए थे। तो आपका कमेंट वो बताते हैं आपको कि हाँ आपने क्या क्या कमी किया। वही माइक्रो टीचिंग का प्रोसेस चलते रहता है। तो प्रत्येक छोटी योजना का बनाई जाती है 5 से 6 मिनट की योजना। इसमें लिखा गया है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, 5 से 7 मिनट पढ़ा करके शिक्षण अभ्यास कराना होता है। अभी बताएं हम आपको 5 से 7 मिनट पढ़ाकर और शिक्षण अभ्यास कराना होता है। यहाँ पर आप पढ़ाएंगे तो आप ही के साथी, आप ही के क्लास में के जो साथी है, जो आपके मित्र हैं, वही लोग सुनते हैं और उसमें एक सर भी रहते हैं जो आपकी बातों को सुनते हैं और आपके कमियों को बताते हैं। और उसके बाद देखिए पाठ का छोटा सा हिस्सा पढ़ाकर अभ्यास किया जाता है। सबसे छोटा हिस्सा पढ़ा करके प्रयास किया जाता है। 5 से 7 की संख्या में अन्य छात्र
अध्यापक विद्यार्थी की भूमिका निभाते हैं। हम आपको अभी बताया ना कि छात्र, अन्य छात्र, अध्यापक जो है विद्यार्थी, छात्र अध्यापक का मतलब ट्रेनिंग करने वाला जो स्टूडेंट है वही आपका स्टूडेंट का भूमिका निभाता है, मतलब आप ही के साथ ही आपके स्टूडेंट का भूमिका निभाता है। ठीक है, माइक्रो टीचिंग का जब प्रैक्टिस चलता है तो ठीक है। प्रतिदिन एक एक कौशल का अभ्यास किया जाता है। हमने अभी बताया आपको एक एक कौशल का मतलब एक दिन श्यामपट्ट कौशल का अभ्यास, एक दिन लेखन कौशल का अभ्यास, एक दिन व्याख्या कौशल का अभ्यास। और आप अभ्यास करेंगे और आपके साथी सुनेंगे, फिर आपका कमेंट देंगे, फिर आप उसमें सुधार लाइए, फिर वो जाएंगे बोर्ड पर तो फिर उसका कमेंट आप दीजिएगा। तो इस तरह से प्रोसेस चलता है ना। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि एलएन ने 14 मुख्य शिक्षण कौशलों और एनसीईआरटी ने 7 शिक्षण कौशल का। अब शिक्षण कौशल बहुत सारा है। अब एलएन महोदय के अनुसार कहा कि इसमें जो हमारा कुल मुख्य शिक्षण कौशल कितना होना चाहिए, 14, लेकिन एनसीईआरटी ने कहा कि 7 शिक्षण कौशल में ही काम चल सकता है। तो इन नंबर को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। एनसीईआरटी ने इसे 1979 में पहली बार लागू किया और एलएन ने 1963 में लागू किया। अब ये शिक्षण कौशल की बात कहा गया यहाँ पर, ठीक है। तो एनसीईआरटी ने 1979 में लागू किया था और एलएन महोदय ने तो आपको 1963 में लागू कर दिया था, हम आपको बता ही दिए है ना। भारत में डीडी तिवारी आपको 1967 में हम आपको बताएं सीपीआई इलाहाबाद से संबंधित थे। और एलएन के अनुसार सारा दिन मिलाकर के 45 मिनट प्रतिदिन और एनसीईआरटी के अनुसार 36 मिनट प्रतिदिन एक बालक का सूक्ष्म शिक्षण होना चाहिए। मतलब हम जो वो टाइम बताए हैं ना आपको, एनसीईआरटी के अनुसार, ये एलएन के अनुसार मतलब 36 मिनट और 45 मिनट की बात बताइए। सूक्ष्म शिक्षण का टाइम नहीं है, ऐसा नहीं कि सूक्ष्म शिक्षण, ये कहा गया कि हाँ इतना देर आप प्रैक्टिस कीजिए हर एक कौशल को लेकर के, इतना देर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सूक्ष्म शिक्षण का मेन टाइम तो 5 से 6 मिनट ही है, ठीक है। कभी आपको 6 मिनट, 5 मिनट, 5 से 6 मिनट के अंतर्गत में आता है, तो 5 से 6 मिनट ही है। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा कौशल है, व्याख्या कौशल है, उस पर आपको प्रैक्टिस करना है, तो उसके लिए आपको 36 मिनट का टाइम नहीं दिया जाएगा, उसके लिए आपको 5 से 6 मिनट का ही टाइम दिया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन प्रैक्टिस कराने की जहाँ तक बात है तो एलएन महोदय ने और एनसीईआरटी के अनुसार 36 और 45 मिनट रखा गया कि हाँ स्टूडेंट इतना देर प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रतिदिन सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत में। लेकिन बेसिकली अब आपको समझना ये है कि प्रत्येक एक एक शिक्षण के लिए आप लोगों को कितना समय दिया था, 5 से 6 मिनट। कहाँ पर? प्रशिक्षण कॉलेज में। प्रशिक्षण कॉलेज में किसके सामने आप खड़ा होंगे बोर्ड पर और आपके सामने आप ही के साथ ही आपको जज करेंगे, देखेंगे, उसके बाद में आपका कमेंट देंगे, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के पास इसे शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ से सवाल आपसे जरूर पूछे जाएंगे। मिलते हैं आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।